हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, राम राम, वाट एवर यू फील इट। मैं राहुल आपका इस अलजेब्रा के सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। अब तक इस अलजेब्रा के सेशन में हमने वेरियस नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। उन वेरियस नंबर ऑफ कॉन्सेप्टों पर वेरियस नंबर ऑफ पैटर्न डिस्कस किए। पिछले लेक्चर हमने आपसे एक यूनिक आइडेंटिटी का डिस्कस किया था। वो यूनिक आइडेंटिटी क्या थी? वो यूनिक आइडेंटिटी थी ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी। ऑलराइट, इस आइडेंटिटी पर हम एक पैटर्न भी डिस्कस कर चुके थे। वो बेसिक पैटर्न था। और लास्ट क्वेश्चन को मैं आपको रिवाइज करा दूँ। आपको दे रखा हो एक्स प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू -1 और आपको कुछ भी पूछे, सबसे पहले आपको यही पूछेगा। सबसे पहले पैटर्न को गिवन देकर आपको सबसे पहले आपको यही आइडेंटिफाई करने को बोला जा सकता है। ऑलराइट, फिर आपको मैंने भिन्न भिन्न क्वेश्चन दिए थे। x की पावर 9 क्या होगी, x की पावर 12 क्या होगी, x की पावर 18 क्या होगी, etc। ऑलराइट, तो इसको आप जनरली क्या कह रहे थे? मैंने बोला था कि ये यहाँ पर जो ए क्यू बी क्यू है, यहाँ पर x और 1 ए और बी की तरह ट्रीट हुई है, और ये तुम्हारा एक्स क्यू प्लस -1 क्यू का ही ये पार्ट है, ये उसी का फैक्टर है। किस तरीके से, देखो मैं आपको डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले आप इस पैटर्न को आप देखें कि ए क्यू माइनस बी क्यू एक्स क्यू माइनस 1 क्यू का ये पैटर्न है, उसी का ये फैक्टर है। किस तरीके से फैक्टर आपको हम बताते हैं। इसका आप एलसीएम लेंगे तो कितना होने वाला है? एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x इजिकल टू 1 -1 इजिकल टू आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। ऑलराइट, या आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इजिकल टू 0। आप थोड़ा सा गौर कीजिए। देखो हमारे ये टर्म दे रखा है, यहाँ पे ए और बी के फॉर्मेट दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर जो कि ए की तरह ट्रीट हुआ है, 1 स्क्वायर जो बी की तरह ट्रीट हुआ है, और 1 इंटू एक्स जो ए बी की तरह यहाँ पे 1 इंटू एक्स है। ऑलराइट, तो आप इस पैटर्न से देख के कह सकती हैं कि ये किसका फैक्टर होता है। जिस तरीके से ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी तुम्हारा इसका फैक्टर होता है, उसी तरीके से ये भी तुम्हारा एक्स क्यू माइनस 1 क्यू का ही फैक्टर होता है, जिसे मैं कह सकता हूँ एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इजिकल टू। ऑलराइट, इतना ही। और आप इसकी वैल्यू आप जानते हैं कितनी फाइंड आउट कर चुके हैं? 0। जब 0 का मल्टीप्लाई किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी ही बड़ी वैल्यू के साथ हो तो रिजल्ट कितना आता है? 0 आता है। तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आ गया? 0 आ गया। फिर आप इसका आंसर 0 कहेंगे। इसी तरीके से आप इसको एक्स क्यू माइनस 1 इजिकल टू 0 कह रहे हैं, तो आप एक्स क्यू इक्वल टू क्या कह सकते हैं? एक्स क्यू इक्वल टू आप कह सकते हैं प्लस के 1। ऑलराइट, आप ये दोनों फॉर्मेट पता होना चाहिए। जब आपको ये डिक्टो पैटर्न आपको एकदम परमानेंट आपके दिमाग में स्टोर होना चाहिए, और जब भी ये आपको दे रखा हो तो आप ये भिन्न सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये पैटर्न दे रखा हो तो आपको ये क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है। फिर आप ये भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, एक्स की पावर 12 निकाल सकते हैं, एक्स की पावर 15 निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। अब एक्स क्यू, इस 9 को आप क्यू देखने की कोशिश कीजिए तो आपको इसको मैं ये नहीं लिख सकता हूँ, और इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं कितनी है, जानता हूँ +1 है। +1 का क्यू करेंगे तो कितना मिलेगा? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये इस तरीके का पहला पैटर्न मैंने आपको इस आइडेंटिटी पर, इस फॉर्मूले पर आपको डिस्कस कराया था। चलिए, और किस किस तरीके के नए नए पैटर्न देखे जा सकते हैं, नए नए क्वेश्चन देखे जा सकते हैं, आज हम उनको डिस्कस करते हैं। जो भी विद्यार्थी मेरी वीडियोज़ को इसको फर्स्ट टाइम देख रहा है वो मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, जिससे जो भी मैं कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करा रहा हूँ उसको ईजिली समझ सके। ऑलराइट, हम आपको एक स्टैंडर्ड, एक बेसिक लेवल से स्टैंडर्ड लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कराने वाले हैं। आपको कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको किसी भी एग्जाम और मार्केट की कोई भी किताब के हिसाब से सारा अलजेब्रा आपको डिस्कस करा रहा हूँ। बहुत अच्छे से हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस कराए हैं और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो आप कुछ भी कॉन्सेप्ट को स्किप ना करें। आप कंप्लीट नॉलेज होगी, कंप्लीट अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट जानेंगे तो आप अलजेब्रा को जब ही कर पाएंगे, अन्यथा आप कुछ क्वेश्चनों को करने में दुविधा हो सकती है। ऑलराइट, देखो हम नेक्स्ट जो पैटर्न है वो भी कुछ इसी तरीके से, किस तरीके से हम उस क्वेश्चन को लिखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो दे रखा है आपको x प्लस के 1/x इजिकल टू -1। ऑलराइट,
और आपको फाइंड आउट करना है x की पावर 15 x की पावर 12 इक्वल टू क्वेश्चन 12। तो आप इसको देखकर तुरंत कहना चाहिए जब भी मैं आपको सॉल्यूशन करूं, तो आप इसको देखकर तुरंत कहना चाहिए कि x³ - 1 इक्वल टू 0 होगा। आपको ये पैटर्न आपको एकदम परमानेंट स्टोर होना चाहिए आपके दिमाग में। तो ये आप कह सकते हो ये x³ इक्वल टू +1। ऑलराइट, अब आप इसमें किस तरीके से 15 में और 12 में x³ देखें, या तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ कि x की पावर 12 x की पावर दोनों में से कॉमन ले लूँ मैं, तो कॉमन ले ली इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसकी वैल्यू आप अच्छी तरीके से जानते हैं कितनी वैल्यू है, 0 वैल्यू। अब 0 का मल्टीप्लाई आप 12 के साथ करोगे, x की पावर 12 के साथ करोगे तो कितना रिजल्ट मिलने वाला है आपको, 0। ऑलराइट, ये आप इस तरीके से भी कह सकते हैं x की पावर 3 को हम लिख सकते हैं, x की पावर 15 को हम लिख सकते हैं x की पावर 3 और पावर 5। तो यहाँ से भी आपको 1 1 मिलता है, 1 - 1 करते हैं तो कितना रिजल्ट आता है, 0 आता है। ऑलराइट, देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। जो कुछ भी दे रखा हो, आपको ये दे रखा हो जब भी, तो आपको जो कुछ भी आपको फाइंड आउट करना हो उसमें आप x³ की फॉर्मेट देखें। देखो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, वो भी कुछ इसी तरीके से होगा। आपको दे रखा है, फाइंड आउट करने के लिए आपको दे रखा है x की पावर 103 नहीं 203 और x की पावर 200 प्लस x की पावर 51 प्लस x की पावर 48, x की पावर 36, x की पावर 33, x की पावर 24 माइनस x की पावर 21 प्लस x की पावर 18 प्लस x की पावर 15। आपको इतना ही जज करने के लिए दे रखा है, आपको इतना जज करना है। ऑलराइट, तो आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि आपको क्या दे रखा है, x प्लस के 1/x इक्वल टू -1 दे रखा है। तो आप बड़े ही प्रेम पूर्वक कहेंगे कि x³ - 1 इक्वल टू 0 मिलता है जब आपको ये पैटर्न दे रखा होता है, क्योंकि इसी का फैक्टर होता है ये वाला पार्ट, ये खुद में अपने आप में 0 बनता है। तो 0 पूरे रिजल्ट के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो 0 रिजल्ट बनाता है। सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन आप समझ चुके हैं, कर चुके हैं, तो पूरा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। या आप कह सकते हैं इसको x³ इक्वल टू +1। अब देखो यहाँ पे ये पैटर्न है, आप इसमें x की पावर 3 देखने की कोशिश करें। किस तरीके से कि आप इस पैटर्न में से x की पावर 200 कॉमन ले लेंगे तो x की पावर 3 -1 बचेगा। अब देखो यहाँ से आप कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो आप इसको x की पावर 3 में फॉर्मेट बना सकते हैं, x की पावर 3 की पावर 17। इसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं x की पावर 3 की पावर 16। इसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं x की पावर 3 12। इसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं x की पावर 3 11। इसी तरीके से आप इसमें से आप कॉमन ले पाएंगे x की पावर 21, x की पावर 3 -1। इसी तरीके से आप इसको लिखेंगे x की पावर 18 को कितना लिख सकते हैं आप, x की पावर 3 और उसकी पावर x की पावर 3 और पावर 6 और x की पावर 3 पावर 5। ऑलराइट, देखिए करते हैं किस किस तरीके से इसकी वैल्यू हम पुटअप कर सकते हैं, किस किस तरीके से आंसर ला सकते हैं। ये कितना, ये भी 0 है तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये पूरा रिजल्ट जितना हो जाएगा 0 रिजल्ट। इसकी वैल्यू 1 है, x की पावर 3 की वैल्यू 1 है। 1 की पावर आप ऑड करें चाहे इवन करें, क्योंकि प्लस में रिजल्ट है तो ऑड करें चाहे इवन करें, रिजल्ट कितने मिलने वाला है 1। तो आप यहाँ से 1 कहेंगे, इसी तरीके से 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 यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू आपको 0 पता है, 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ होता है 0, और आप यहाँ से भी 1 कहेंगे और यहाँ से भी आप 1 कहेंगे। तो आप ओवरऑल रिजल्ट जो देखेंगे 3 और तुम्हारे 2, ओवरऑल रिजल्ट जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा प्लस के साथ। तो इसका आंसर आप इजीली कितना कह पाए, प्लस के 5। ऑलराइट, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। मुझे तो लगता नहीं है कि अगर आप बेसिक्स से इस कॉन्सेप्ट को समझते होंगे, मैंने बेसिक से किस किस तरीके से ये सारा सॉल्यूशन होता है, तो आप इस
तरीके के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कराता हूँ। आपको दे रखा है x प्लस के 1/x इक्वल टू माइनस के 1 और आपको फाइंड आउट करना है x की पावर 3 प्लस के 1/x की पावर 3 इक्वल टू क्वेश्चन 1। ऑलराइट, तो देखो किस तरीके से हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसमें आप x की 13 में भी आप x की पावर 3 देखने की कोशिश करें। देखिए किस तरीके से हम कर सकते हैं इसको भी, किस तरीके से इसको भी हम कर सकते हैं। इसको मैं जानता हूँ जब ये दे रखा हो तो ये रिजल्ट क्या होगा, इससे ये दे रखा होगा आपको गिवन, तो आप जानते हैं भली भांति कि ये आपको रिजल्ट मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा आप प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस स्लाइड पर आप देखते आ रहे हैं। ऑलराइट, फिर क्या आप क्या करेंगे फर्दर, ऐसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 1। अब देखो इसमें x की पावर 13 हम 12 किस तरीके से देख सकते हैं। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ये अब भी x की पावर 13 है। इसी तरीके से आप इस डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं, x की पावर 13 को इस तरीके से x की पावर 12 इंटू x की पावर 1। ऑलराइट, अब ये देखो आपको 12 के फॉर्मेट में मिल गया, सॉरी 3 के फॉर्मेट में। आप 3 का मल्टीपल तो ये 3 का फॉर्मेट बनाया जा सकता है, तो आप इसे लिख सकते हैं x की पावर 4 इंटू एक्स प्लस के 1/x की पावर 3 और उसकी पावर 4 इंटू एक्स। ऑलराइट, x की पावर 3 की वैल्यू आपको पता है प्लस के 1 प्लस 1 का पावर 4 करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई आप x के साथ करेंगे तो आपको x मिलेगा और इसी तरीके से यहाँ पर 1/x मिलेगा। इसकी तो वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन थी, तो इसकी तो आपको कुछ सॉल्यूशन कुछ लाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है -1 है, तो आप इसका आंसर कितना कहेंगे, -1 कहेंगे। कुछ आपको सिमिलर ये क्वेश्चन दिख रहे होंगे जो कि मैंने आपको सारे AQ प्लस BQ के जितने भी उस पर वेरियस पैटर्न बन सकते थे वहाँ पर हमने आपको डिस्कस कराए थे, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन केवल यहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल टू -1 है, वहाँ पर x प्लस 1/x इक्वल टू +1 था। ऑलराइट, एक और आपको क्वेश्चन हम देते हैं, जो कुछ भी क्वेश्चन होगा x प्लस के 1/x इक्वल टू दे रखा है आपको -1 और आपको फाइंड आउट करना है x की पावर 17 प्लस के 1/x की पावर 17। तो मुझे तो लगता नहीं है इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई दुविधा होगी। ऑलराइट, ओके, इन सारे तरीके के क्वेश्चनों को मैं आपको करा चुका हूँ। समथिंग सिमिलर जितने भी पैटर्न कराए हैं मैंने आपको, या पिछली आइडेंटिटी पे जो भी क्वेश्चन कराए हैं कुछ उसी तरीके से क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसको दे रखा हो तो आप क्या कहेंगे, x को इक्वल टू -1 इक्वल टू 0, या कहेंगे तुम्हारी x को इक्वल टू 1। अब ये तुम्हारा 17 है, ये 17 है, आप इसको 18 देखने की कोशिश कीजिए। देखो किस तरीके से देखेंगे, इसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, इस पैटर्न को लिख सकता हूँ, ऐसे इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ऑलराइट, अब इसकी तो आप जानते हैं x की पावर 3 की पावर 6 करेंगे, 1/x करेंगे, x की पावर 3 की पावर 6 करेंगे, इसकी वैल्यू आप 1 रखेंगे, 1 की पावर 6 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/x मिलेगा और यहाँ से कितना मिलेगा, x मिलेगा। तो इसकी भी वैल्यू आप जानते हैं, -1 ऑलरेडी आप जानते हैं। तो ये बेसिक से क्वेश्चन थे इस आइडेंटिटी पर, और फर्दर किस तरीके के वेरियस क्वेश्चन देखे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।